सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 6 मार्च है और दिन है सोमवार। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। उम्मीद नहीं, यकीन करता हूँ कि ये जो त्यौहार है ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए और खुशियाँ लेके आया भी होगा साथियों। जैसा कि रोज़ अपने चर्चा करते हैं साथियों, इस समय फसल भाव के ऊपर। हालांकि आज जो बाज़ार थे वे बहुत ज़्यादा नहीं खुले थे, काफ़ी मंडियां बंद थी। लगभग आप मान के चलिए 60 से 80% मंडियां बंद थी, लेकिन फिर भी कुछ मंडियों के अंदर जो है कारोबारी जो है कामकाज हुआ साथियों। तो चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर और कॉटन के ऊपर, थोड़ी सी चर्चा ग्वार और गेहूं, मूंग और जौ के ऊपर साथियों। देखिए, सरसों के अंदर लगातार आवकें बढ़ रही थी। हालांकि आज आवकें कम थी क्योंकि आज एक तो त्योहारी जो सीजन था और दूसरा जो है त्योहार के साथ साथ जो है आज पहला ही दिन था। तो 2 छुट्टियां भी हैं आगे, 2 या 3 छुट्टियां रहेंगी आगे शायद। तो आज आवकें जो है लगभग 8 लाख के करीब थी, 7.5 लाख के करीब थी, 7.5 लाख कट्टे के करीब थी साथियों। तो आवकें भी कम थी, लेकिन फिर भी सरसों के भावों के अंदर कोई सुधार बनता हुआ नजर जो है नहीं आया। उसका कारण साफ था, स्पष्ट कहा था आपको थोड़े दिन पहले से कि सरसों इस बार जो है एमएसपी को पार करती हुई नहीं लग रही है, क्योंकि जो है सरकार लगातार तैयारी कर रही है कि एमएसपी के ऊपर खरीद चालू की जाए कैसे भी कोशिश करके। और अगर सरकार एमएसपी के ऊपर खरीद की तैयारी कर रही है तो फिर ये लगता है कि शायद सरसों के भावों के अंदर बहुत बड़ी तेजी आगे चल के बनती हुई साथियों नज़र जो है नहीं आएगी। हालांकि आज कुछ एक जो प्लांट है उन्होंने 20, 30, 50 रुपए का भाव बढ़ाया है। कुछ एक प्लांट जो ऐसे हैं जिन्होंने बाजार का भाव जो है तोड़ा है साथियों। तो ओवरऑल बात करें तो जिन भी बाजारों के अंदर आज सरसों का कारोबारी दिन रहा, सरसों का जिन बाजारों के अंदर जो है काम हुआ, वो बाजार कमजोर ही नजर आए हैं साथियों। धन्यवाद भाई, जिन भाइयों ने शेयर किया। राहुल जी कह रहे हैं शेयर किया है, विनोद जी हैं, बजरंग मोटारिया जी हैं, मान साहब हैं हमारे। धन्यवाद भाई सभी साथियों का। थोड़ी सी तबीयत नासाज है साथियों, फिर भी आज कामकाज का दिन था मंडियों के अंदर। तो बात करें साथियों आगे भी इस सप्ताह के अंदर सरसों के भाव के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी, अब जैसे क्योंकि 2-3 दिन अब बाजार बंद रहेगा, 2-3 दिन बाजार बंद के बाद आवकें जो है काफी ज्यादा बड़ी होंगी, एकदम से आवकें काफी बड़ी आवकें आएंगी साथियों। तो जैसे ही आवकें आएंगी तो फिर भाव जो है बाजार जो है प्रेशर के अंदर साथियों अपने को देखने को मिलेगा। ओवरऑल इस सप्ताह में सरसों में कोई तेजी बहुत बड़ी बनती हुई नजर नहीं आ रही है साथियों। एक खबर है उड़ती सी सरसों के ऊपर कि सरकार शायद जो बाहर से आने वाला तेल है, एडिबल ऑयल जो भी है, जो भी तेल है, शायद उसके ऊपर जो है एक टैक्स लगाने की, एक तो रिमूव करने की, उसके बाद टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसी कोई खबर आएगी तो शायद हो सकता है कि हमें जो है आने वाले दिनों के अंदर कुछ थोड़ा बहुत जो है परिवर्तन देखने को मिल जाए, लेकिन सरसों के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं है। एक चीज नोट करनी पड़ेगी कि जैसे जैसे अब बाजार आगे बढ़ेगा तो हमें आइडिया हो जाएगा कि सरसों के बाजार का फ्लो क्या है, सरसों का जो बाजार है मतलब कि कितनी की सरसों आएगी और क्या एवरेज आ रही है। तो जैसे अपने को इन चीजों को पता चलेगा तो फिर जो है अपन लोगों को अंदाजा लगाना जो है थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्योंकि अंदाजे होते हैं साथियों एग्जैक्टली। तो अगर किसी साथी को भाव का पता हो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसलिए रोज निवेदन करता हूं भाई। हालांकि अपने तो भगवान की कृपा से, बड़ी अच्छी कृपा रही है भगवान की, अपना कोई मित्र बैठता है एनसीडेक्स में, उसके बाद बहुत अच्छी और सटीक जानकारी होती है, उससे जानकारी अपने को मिलती रहती है, मैं उसको भी धन्यवाद दूंगा। बोला था साथियों कि 8800 से ऊपर कॉटन नहीं जाएगा इस साल, 8800 आए तो बेचना चाहिए, 70-80% बेचना चाहिए। बहुत से साथियों ने बेचा भी, लेकिन बहुत सारे साथी जो है रुक गए। सरसों का भी बोला था कि सरसों के अंदर इस साल पिछले साल वाली तेजी नहीं रहेगी, वही कहानी लगभग बनती हुई साथियों नजर आ रही है। तो सरसों में इस सप्ताह कोई बहुत बड़ी तेजी साथियों दिखाई नहीं दे रही। बात करते हैं कॉटन की। जैसा कि आपको बताया साथियों,
पहले ही बोला था कि सरसों के कॉटन के बाजार के अंदर इस साल 9,000 को पार करना बहुत मुश्किल है। एक बार पार किया तब भी निवेदन किया था कि भाई सौदा करना चाहिए 80% कॉटन का। फिर भाव 7,000 आ गए, 8,000 आ गए थे, फिर 8500 8600 हुए, फिर बोला कि भाई 8800 8700 मिलते, सौदा कुछ करना चाहिए। और बहुत सारे साथियों ने सौदा किया भी, बहुत सारे साथियों ने वो बात मानी भी। अगर मान लीजिए मेरे पास 500 क्विंटल नरमा है, मैंने 80% का सौदा कर दिया 8800 के भाव से, तो मुझे आज बड़ा अच्छा मिल जाएगा। लेकिन कहानी ये है, अब बाजारों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। अब यहां से बहुत सारे साथियों के फोन आते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई अब यहां से कॉटन तेज होगा कि नहीं होगा। साथियों, मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा एक बार के लिए जैसे ही आवकें रुकेंगी तो थोड़ा सा, बहुत बड़ी तेजी तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा सुधार कॉटन के अंदर एक बार बनना चाहिए। अब वो सुधार की उसकी सीमा क्या रहेगी, ये तो बहुत बड़ी बात है यहां से बोलना, क्योंकि अब बाजारों की हालात ये होगी कि बाजार 7500 से लेके 7800 रुपए के अंदर जो है काम कर रहा है। तो वो बहुत बड़ा एक जो है इम्पैक्ट रहेगा, बहुत ज्यादा वो एक देखने वाली चीज रहेगी कि यहां से बाजार जब फ्लो अप करेगा, फ्लो अप करने के बाद जो है कितना आगे जाके बाजार टिकता है, कितना कहां जाके बाजार जो है रुकता है साथियों। तो कॉटन में फिलहाल इस सप्ताह तो भाई तेजी का मामला नहीं लग रहा है, ना तो कोई सरकार संगीन है, ना तो कोई और संगीन है। कॉटन की मांग कहीं है नहीं, उल्टा धमकियां किसानों को ये दी जा रही हैं कि हम तो जी कृत्रिम कोई जो क्या बोलते हैं, कृत्रिम कोई रुई है उसका निर्माण कर रहे हैं। कुछ व्यापारी वर्ग का ये कहना है कि या तो फिर कॉटन के भाव को कंट्रोल करो, नहीं तो हम कृत्रिम जो है पता नहीं क्या क्या कृत्रिम कर लेंगे। ये लास्ट में जाते जाते कहीं सांस भी कृत्रिम ना बना ले, मुझे तो इस चीज का डर है। खैर जी, रघुवीर हेर साहब बढ़िया, थैंक यू। जिन भाइयों ने शेयर किया भाई धन्यवाद सभी का। तो साथियों, कॉटन में कोई तेजी दिखाई नहीं दे रही इस सप्ताह पूरे में। बात ग्वार की करें तो ग्वार के अंदर भी देखो कारोबारी सप्ताह नहीं है ये, क्योंकि इसके अंदर काफी छुट्टियां आपको देखने को मिलेंगी साथियों। तो कारोबारी सप्ताह नहीं होने के कारण मुझे नहीं लगता कि ग्वार के अंदर भी कोई जो है तेजी बनेगी। आज हमारे एक बड़े अजीज मित्र है राजा राम जी लेगर साहब, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि जौ का वायदा तेज खुला है। हालांकि मैं आज वायदा चेक नहीं किया, लेकिन अगर उन्होंने खबर डाली है तो ठीक होगी, क्योंकि बड़े अच्छे इंसान है, बड़े भाई है हमारे। तो जौ के अंदर बड़ी तेजी तो दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर मान लीजिए 2500 के भाव किधर आ जाए तो भाई जरूर सोचना जौ बेचने के लिए 50% फसल तो 2500 में निकालना, क्योंकि कारण साफ है, जौ की किधर इस बार बिजाई भी काफी है और जौ की जो है फसल भी काफी अच्छी है। बात गेहूं की करें तो भाई तेजी के हालात तो नहीं लग रहे हैं। भगवान से प्रार्थना ये है कि एमएसपी के ऊपर बिक जाए, बहुत अच्छी बात है। एमएसपी पर भी अगर बिक जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिकती जाए, इधर बिक जाए, थोड़ा बहुत 100-150 और ऊपर बिक जाए, उससे ऊपर बड़ी तेजी 10वें महीने तक नहीं दिखाई दे रही साथियों। उसके बाद जो एक बार 11वें महीने के बाद एक जो गेहूं की कमी आती है, किल्लत, वो तो हर साल ही आती है, तब 100-150-200 रेट और बढ़ता है। इस बार भी गेहूं 3000 तक चला गया था उस टाइम। तो उसके अलावा जो है कोई तेजी साथियों दिखाई नहीं दे रही है। बात करेंगे मेरे ख्याल से मूंग की चर्चा बाकी रह गई, आज मैंने कॉपी रखी नहीं क्योंकि आज बाजार भाव है नहीं। मूंग की बात करें साथियों तो मूंग के साथ भी कोई नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा न्याय होगा, बहुत बड़ी तेजी जो मूंग के अंदर जाएगी। अगर एमएसपी के ऊपर मूंग बिक रहा है, उससे ऊपर बिक रहा है, तो किसान भाइयों को एक बार जरूर सोचना चाहिए भाई, अगर आपकी फसल की क्वालिटी अच्छी है और भाव एमएसपी से ऊपर मिल रहा है तो एक बार साथियों जरूर सोचना। कल तो राम राम है साथियों, और राम राम के अंदर हमारे देश में क्या माहौल होता है, बड़ा रंगीन मिजाज माहौल होता है, वो सबको पता है, वो बताने की जरूरत ही नहीं है। कुछ साथी तो बहुत संकोच करते हैं ऐसी बातें बोलने से, लेकिन भाई मैं तो गांव देहात से आने वाला बंदा हूँ। कल तो सारे रंगीन रहेंगे अपने साथी, और सारी मंडियों के साथी भी रंगीन रहेंगे, सारे सेठ लोग, व्यापारी लोग भी रंगीन रहेंगे। तो वो रंगीनियां चलेंगी, कल बाजार बंद रहेंगे, और परसों भी कुछ बाजार खुलेंगे। कुछ साथियों की रंगीनियां उतरेंगी नहीं परसों तक तो कुछ बाजार जो है नहीं खुलेंगे। ओवरऑल 2 दिन और छुट्टी है अभी, और 2 दिन के बाद जो है, कल तो लाइव करने का कोई फायदा भी नहीं लग रहा मुझे। परसों एक लाइव करेंगे, एक या तो जमीन की पीएच को सुधार को लेकर के, या फिर फसल बीमा के ऊपर हमें क्या क्या ख्याल रखने चाहिए उसके ऊपर एक लाइव करेंगे। टाइम यही रखेंगे 8:30 का ही, ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। कल दिन में होली की बधाई आपको दे देंगे, कहीं अगर टाइम मिला तो थोड़ा सा, हालांकि हूं तो बिजी में, फिर भी कोशिश करेंगे। अब मैं रंगीनी में नहीं होऊंगा भाई, कहीं कोई साथी गलत मत ले जाना। खैर, आप सबको राम राम की बहुत बहुत बधाई, और आप सबको आज ही के दिन मेरी तरफ से होली की घनी घनी राम राम,
और सत श्री अकाल, जय किसान। आप सभी को, सारे साथी भाई सेफ रहना, कल के दिन ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का भी, और अच्छे और बुरों का भी, सारे साथी ख्याल रखना।